उस समय का जो जमुना जी का दर्शन था वो हमें दुनिया में कहीं इतना स्वच्छ जल, और ऐसा सुना जाता है कि वृंदावन भी दिव्य है। अरे हाँ बच्चा, क्यों नहीं। बच्चा, ये जितने लता वृक्ष दिख रहे हैं तुम्हें, सब तुलसी है। झाऊ के पेड़ लगे हुए थे, केले थे, कुछ लगाए थे, फूल, गेंदा के फूल और ये सब कुछ लगा हुआ था। तब हम लोगों ने मुड़ के देखा तो सारा तुलसी दिखाई देने लगा। केले का पेड़ भी तुलसी दिखने लगा। ये बाबा की रसोई है। यहाँ सभी निःशुल्क भोजन करते हैं। बस ये बाबा की गौशाला है। नंदी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप जो त्यागी तपस्वी संतों के जो दर्शन कर रहे हैं, आज मैं बहुत ही सिद्ध और गुप्त संत के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, जो बहुत ही दिव्य हैं और अपने आप को चर्चा में नहीं लाते हैं। देवरा बाबा के जो शिष्य हैं बहुत ही सिद्ध हैं और बहुत ही तपस्वी हैं। महाराज जी अपने आप को फेमस नहीं होना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं, गुप्त संत हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ, गुप्त संत हैं। अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन वो वास्तव में देवरा बाबा का दूसरा रूप है। आप ये इतना समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो महाराज जी के सानिध्य में जो लोग रहते हैं उनके बारे में जब मैंने चर्चा करी महाराज जी से, तो उन्होंने महाराज जी की कई विशेषताएं बताई, लेकिन वो अपने आप को छुपा हुआ रखते हैं, किसी के सामने नहीं आते हैं। तो उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, आइए। राधे राधे महाराज जी, सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। जैसे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, तो यहाँ जो वृंदावन धाम में आपको महाराज जी के साथ भी रहे हैं, महाराज जी के, बड़े महाराज जी के साथ में, तो भक्तों को आपके जो जो दिव्य अनुभूतियां हुई हैं, एक बार तो एक बार महिमा एक बार बता देना। देखिए, बाबा की लीला अनंत है। बाबा के साथ हम 1973 से साथ में हैं। 78 में मैं मुख्य सेवा में आया। उसके बाद से हर रोज ही कुछ न कुछ लीला होती है जी। हजारों लोग दर्शन में आते हैं और ऐसी घटनाएं अक्सर ही यहाँ पे हुआ करती थी। जैसे कोई भक्त आया, उसको कोई तकलीफ है। एक बाबा के भक्त हैं लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। पहली बार आए थे वो मिलने के लिए, बाद में तो बहुत भक्त बन गए, उनका परिवार भी भक्त है। तो जब वो यहाँ आए वृंदावन में दर्शन करने, तो वृंदावन में परिक्रमा करके उनके साथ एक बच्चा था, तो कई सालों से बीमार था। उसको पाँव में सेप्टिक हो गया था। डॉक्टरों ने बोल दिया था इसका पाँव कटेगा। तो उन लोगों ने बहुत प्रार्थना की कि बाबा इसके पाँव को डॉक्टर ने बोला है काटने के लिए। हम लोग वृंदावन में ले आए हैं।
किसी ने बोला कि वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करा दो तो ठीक हो जाएगा। बाबा बोले बच्चा हमारा दया है, आशीर्वाद है, परिक्रमा करा दो। जब वो परिक्रमा करवा दिए तो उसका पाँव और फूल गया, चला ही नहीं जाए उसको बिल्कुल भी। मतलब एक आदमी उसको उठा करके, फिर वो लोग किसी तरह से टांगे में उठा करके ले आए जमुना जी के किनारे, वहां से नाव में बिठा करके ले आए। पहले तो वो दिखवाए, डॉक्टर को किसी को दिखवाए तो उन्होंने बोला कि अब तो ठीक नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर ने बता दिया ये लाल पड़के और अंदर में पस बन रहा है। बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, बोले कि ऐसे ऐसे हो गया तो और खराब हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चा जहाँ मैं चरण धोता हूँ वहां का मिट्टी इसको दो। तो मैं इतना मिट्टी एक कपड़े में बांध के उनको दे दिया, गीला था मिट्टी, हमने कहा उनको सुखा लीजिएगा। भक्त होते हैं, बड़े सरल होते हैं, गांव के लोग थे, तो उन्होंने बोला कि बाबा एक ही बेटा है मेरा, इसको मृत्यु तो नहीं होगा। तो बाबा बोले कि नहीं। तो उसकी माँ बोली कि इसके पाँव तो नहीं कटेगा। बाबा बोले तो कितना दिन रहेगा वृंदावन? उन्होंने कहा हम लोग 3-4 दिन यहीं पे रंगनाथ मंदिर के पीछे कहीं रुके हुए थे। तो बाबा ने कहा बच्चा इसके पाँव को जमुना जी में लटका के नाव पे बिठा करके यहाँ से ले जाना। जिस पाँव में उसको सेफ्टी हो रखा था उस पाँव को बोले कि जमुना जी में लटका, एक पाँव ऊपर रहेगा एक पानी में। जी जी। और बच्चा इसको ले जाना। तो यहाँ से नाव में बिठाए उसको, और जैसे ही ले जाने लगे इधर तो पता नहीं उसको कछुआ ने काटा या मछली ने काटा, ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन काटा उसको तो जोर से चिल्लाया, तेरे पानी में कुछ काट दिया मुझे। तो उसके जो पिता थे उन्होंने बोला नहीं पाँव लटका के रख, विश्वास था उनको जी। और जब वो केसी घाट पहुंचे हैं तो उसका पाँव का सूजन खत्म। अब पता नहीं क्या काटा उसमें, उसके पाँव में जी कि उसके रक्त निकले, पस निकला, क्या निकला, निकल गया। और क्या लीला हुआ हम लोग तो नहीं जी। उसका पाँव का सूजन एकदम इतना मोटा हो रखा था, पाँव लाल एकदम, और छूने पे टक टक आवाज आती थी उसमें से, और एकदम गर्म। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखा, उन्होंने बोला कि नहीं इसको छेड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, ये तो कटेगा ही पाँव आपका। जी। तो वहां जाते जाते उसके पाँव का सारा सूजन ही चला गया, घाव था उसमें से कुछ निकला। तो वो लोग फिर वहां उतरे, देखे, फिर वापस आ गए। वो उसी नाव वाले को बोले कि भैया मुझे लेके चलो वापस। जी। तो आए तो बाबा ने अब का है बच्चा? बोले सरकार इसका पाँव पिचक, अरे तो फूला था तो आया तू, अब पिचक गया तो आया, जा हमार दया है, जो मिट्टी दिया उसको लगाओ, उसी से ठीक हो जाएगा। वो लड़का अभी रिटायर्ड हुआ है जी किसी डिपार्टमेंट से। तो बाबा ऐसे कृपा करते थे, उनकी लीला, उनकी इसको चमत्कार कह लीजिए, कृपा कह लीजिए, कृपा ही है जी। तो इस तरह से बाबा कृपा करते थे महाराज जी। आपका बाबा का सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ? ये तो हमारा बालकाल से दीक्षा हुआ, संस्कार हुआ, साधु संस्कार हुआ। उसके बाद रहे आश्रम में, वहाँ हजारों साधु, करीब 1001 साधु रहते थे। जिस पे कृपा होती थी उसको सेवा में बुलाया जाता था। बाबा ने कृपा किया, बुला लिया। इस प्रकार से आ गए। बचपन से ही बाबा के साथ आप रहे? जी, बहुत छोटेपन से। महाराज जी बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे संतों के शरण में रहना चाहिए, एक बार
इस पे मनुष्य को हमेशा शरणागति भाव में रहना चाहिए। भक्ति का सिद्धांत है तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अपना समस्त मन वचन कर्म शरीर और शरीर से जो भी संबंध रखे, घर मकान परिवार, सबको ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर का मान करके उनकी देखरेख करे, सेवा करे और भजन करे। शरणागति भक्ति ही मनुष्य को सहज में ईश्वर के सानिध्य देता है, ईश्वर की प्राप्ति का सुगम मार्ग है। जब कभी समय मिले तो राम नाम का जप करें, राधे नाम का जप करें। बाबा ने बताया कि बच्चा जैसे दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, वैसे ही एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम का जप और शरणागति भाव भक्ति की चरम सीमा है, प्रेम की चरम सीमा है। ऐसे भक्ति करते हुए ईश्वर के तरफ बढ़िए आप। गुरुदेव की असीम कृपा। महाराज जी, जो राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में हमने सुना था, जो यमुना जी की जो घटना हुई थी, तो वो आपके साथ हुई थी? मैं था वहाँ। तो एक बार भक्तों को वो घटना का एक बार जरूर बताएं। ये घटना है 1988 की या 87 की, पूरा ध्यान नहीं है। उस समय आगरा में डीआईजी थे श्रीश चंद्र दीक्षित जी। तो बूटा सिंह जी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के। बूटा सिंह अक्सर ही दर्शन में आते थे। बहुत सारे लोग हर दिन कोई न कोई मिनिस्टर वगैरह आते रहते थे। तो राजीव गांधी जी ने बूटा सिंह को बोला कि बाबा को दिल्ली लेके आओ। बाबा जब भी आते रहे, बाबा से प्रार्थना किया, बाबा हर बार मना कर देते। तो बच्चा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, वृंदावन अच्छा है, यही मेरा मन लगा। बूटा सिंह जी को किसी ने बोल दिया कि बाबा से अकेले नहीं काम चलेगा, आप मेरे लिए कि उनसे बात करिए, बाबा को वो मना लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सुंदर बढ़ा चढ़ा के दिल्ली के बारे में बताया कि दिल्ली में बहुत स्वच्छ जल है, लाखों लोग दर्शन करेंगे, सबका मुक्ति होगा, सबको कृपा प्राप्ति होगी। अब पॉलिटिक्स लोग जैसे पढ़ाते हैं दुनिया को, वैसे हमें भी पढ़ा दिया उन्होंने। तो मेरे मन में भी आ गया कि बात तो सही है जी। फिर मैंने मौका देख के बाबा को बोला कि बाबा सरकार दिल्ली चला जाए। बाबा बोले, अरे बच्चा दिल्ली में कहाँ है, वहाँ क्या करना है। सरकार दिल्ली में स्वच्छ जल है, वहाँ लाखों लोग दर्शन करेंगे। ऐसे बात करते करते ही मेरे मुंह से निकल गया कि यहाँ पे जमुना जी के जल में कीड़े पड़ गए हैं और जमुना जी दूषित हो गई है। बस इतना बोलते ही बाबा क्रोधित हो। बाबा के मिट्टी के बर्तन में जल रखते थे हम लोग, मटका पड़ा हुआ था पास में, मटका उठा के बाबा हम, काले दुष्ट पाखंडी धूर्त चांडाल, तुमने यमुना जी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया। जी। बाबा ने मेरे सर पे मटका तोड़ दिया तो टूट गया मटका। जी। बाबा हमें डांटी फटकार रहे थे, उतने में डीआईजी थे श्री चंद्र दीक्षित जी, वो आ गए। जी। तो जो गेट पे भक्त थे शिववचन सिंह जी, उन्होंने आके बताया, आप देख के खड़े, कौन है बच्चा। तो उन्होंने बताया कि डीआईजी हैं, वो आए हुए। बाबा बोले उसको भेज दो। आए, वो उनके एक रिश्तेदार थे, संबंधी, वो भी वृद्ध एज में थे।
तो बाबा ने उन दोनों को संकेत करके देखो बच्चा, इस साधु की बुद्धि जो है संगति के कारण भ्रष्ट हो गई, जी संगत होने के कारण इसकी बुद्धि विपरीत हो गई और इसने देव निंदा किया है। उन्होंने बाबा ने बताया कि बच्चा इसको ऐसे ऐसे। बाबा बोले बच्चा, तुम लोग की दृष्टि नश्वर दृष्टि है, तुम लोग दोष दृष्टि रखते हो, हर चीज में दोष देखते हो, भगवान में भी दोष निकालते हो, निकालता है मनुष्य, परमात्मा में भी दोष निकालता है। बच्चा, आज तुम लोगों को मैं दिव्य यमुना जी का दर्शन करा। बाबा ने आदेश दिया कि तुम लोग सब यमुना जी के तट पे जाओ। तो हम लोग यमुना जी के तट पे चले गए, तो उनको लेके हम भी चले गए वहां। उस समय का जो यमुना जी का दर्शन था, वो हमें दुनिया में कहीं इतना स्वच्छ जल, पवित्र जल दिखाई नहीं दिया। मतलब 10 फुट 15 फुट गहरा नीचे तक रेत दिख रही है, मछली तैर रहे हैं, कछुए तैर रहे हैं, छोटे छोटे मछलियां तैर रही हैं और अद्भुत, जैसे ऐसा लगे देख के कि जैसे पता नहीं किस लोक में चले गए। तो बाबा ऊपर से बोले गाली देके, अरे सारे मूर्ख, देखता ही रहेगा कि गोता लगा ले, जल का सेवन कर ले, तुम्हारे जन्म जन्म के कर्म सुधर जाएंगे। तो हमने जो वस्त्र पहना था उसके समेत यमुना जी में प्रवेश किया। वो लोग भी प्रवेश किए जल में और खूब जल पिए, पहले तो नहाए फिर पिए, तो इस प्रकार से अर्घ दिए, आचमनी किए। उसके बाद जब हम लोग आ गए बाहर, तो दीक्षित जी ने कहा कि बाबा, ऐसा सुना जाता है कि वृंदावन भी दिव्य है। अरे हाँ बच्चा, क्यों नहीं। बच्चा, ये जितने लता वृक्ष दिख रहे हैं तुम्हें, सब तुलसी है। उस समय इतने वृक्ष नहीं थे, यमुना जी के किनारे एकदम यहाँ से नीचे थी वो जगह, समाधि दिख रहे हैं ना जी इसके इतना नीचे थी वो जमीन। झाऊ के पेड़ लगे हुए थे, केले थे, कुछ लगाए थे, फूल, गेंदा के फूल और ये सब कुछ लगा हुआ था। तब हम लोगों ने मुड़ के देखा तो सारा तुलसी दिखाई देने लगा, केले का पेड़ भी तुलसी दिखने लगा। दीक्षित जी बोले ये पेड़ तो कुछ और था, अभी तुलसी कैसे हो गया है। हमने कहा यहाँ तो केला का पेड़ था। बोले तुलसी। बाबा बोले अरे बच्चा, आप दर्शन कर ले, वही तुम लोग दोष देखने में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। अब केला था, अभी तुलसी है, तुलसी ही देखो उनको। तो झाऊ का पेड़ तुलसी, तो हमने बोला सरकार में मंजरी तोड़ लूं। हाँ बच्चा तोड़ ले। तो मैंने अपने साफी में इतना मंजरी, तुलसी पत्ता मंजरी तोड़ा। कुछ मंजरी अभी भी मेरे पास रखे हुए। तो दर्शन हुआ, फिर बाबा ने बोला अच्छा बच्चा, अब तुम लोग की दृष्टि पुनः दोष में जा रही है। बस लीला खत्म। तो बाबा ने बताया कि बच्चा, ये है दिव्य वृंदावन। ये तुम लोग जो देख रहे हो भौतिक वृंदावन है, इनका दैविक स्वरूप अलग है, आदि दैविक स्वरूप अलग है और भौतिक स्वरूप अलग है। तो बच्चा, मैं जब मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ दिव्य स्वरूप में निवास करता हूँ। बच्चा, मेरे लिए यमुना जी सदैव निर्मल है। ये वृंदावन धाम द्वापर का धाम है ये मेरे लिए। तुम लोग कलयुगी जीव है, इसलिए तुम लोग को ये सब दिमाग के हिसाब से दिखता है। तो इस प्रकार बाबा ने कृपा किया, दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया धाम। तो महाराज जी, बाबा क्या
द्वापर युग के थे क्या? देखिए, तो मैं नहीं कह सकता कि बाबा नहीं थे, लेकिन बाबा कई बार ऐसी बातें बोलते थे, अनुमान तो लगाया जा सकता है। उनकी उम्र का कोई नहीं, 450 साल तक का प्रमाण है राजाओं के यहाँ। तो भारत के बड़े बड़े स्टेट थे, उनमें है जी बाबा ने कायाकल्प किया 350 साल पहले। वहाँ तो हिस्ट्री है, जी तो हिस्ट्री के हिसाब से मैं उस जगह पे गया, पता लगाने के लिए देखा, पता भी लगाया, सब चीज समझा। तो इतने का हिस्ट्री है। और बाकी कोई बोलते हैं कि इतना 1000, 500, 700। बाबा ने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि बच्चा मैं 1000 साल का हूँ या 500 साल का। राम नरेश त्रिपाठी जी थे, नवभारत टाइम्स के प्रयागराज में लेखक थे उसके। तो उन्होंने पूछा एक बार कि बाबा आपकी उम्र क्या है। बाबा ने कहा, बच्चा जब ये तुम्हारा सन और ईस्वी नहीं था तभी भी मैं था। आप समझ गए बात? जी तो मैंने बाबा से पूछा, सरकार ऐसे कैसे हुआ? अरे बच्चा, मैं अनंत काल से हूँ यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? तो सिद्धों की वाणी और सिद्धों की जो है ना ज्ञान, मनुष्य से परे होता है। गुरुदेव की ऐसे महाराज जी, जैसे जो कायाकल्प वाला जो विषय है आजकल वो संभव नहीं है, क्या उसमें कारण है महाराज जी? मनुष्य जीव के पीछे भाग रहा है, जीव जियारी। कायाकल्प की जो क्रियाएं हैं महाराज जी, उसका एक बार अब वो बहुत सारी क्रियाएं हैं, गुप्त हैं, जी उनको प्रकट नहीं किया जा सकता। जी औषधि से भी कायाकल्प होता है, योग के माध्यम से होता है, मंत्र के माध्यम से होता है, तंत्र के माध्यम से होता है, ज्ञान के माध्यम से भी होता है। ये सब माध्यम है और कठिन नहीं है कुछ भी। दृढ़ निश्चय चाहिए। दृढ़ निश्चय कर रखने वाला व्यक्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठ जाता है। आज कलयुग का जो प्रारंभ हो चुका है महाराज जी, तो संतों का दर्शन बहुत मुश्किल होता जा रहा है, संतों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो जो अच्छे लोग हैं उनका कैसे उद्धार हो महाराज जी? संत हमेशा रहेंगे, क्योंकि संत से सदगति है। संत जो है वो पृथ्वी को संतुलित करके रखे हैं सिद्धों ने, तो हमेशा रहेंगे, कभी भी संतों की कमी नहीं। मार्गदर्शक है ना वो। जी जी गुरु